वो मेरी ज़िंदगी थी और मैं उसका टाइम पास। कहते हैं जब इंसान किसी से सच्चा प्यार करता है तो वह उस इंसान को अपनी दुनिया बना लेता है। लेकिन सबसे दर्दनाक सच यह है कि कभी-कभी जिसे हम अपनी पूरी दुनिया समझ रहे होते हैं, वह हमें अपनी दुनिया का हिस्सा भी नहीं मानता। और जब यह सच सामने आता है तो सिर्फ दिल नहीं टूटता, इंसान अंदर से बिखर जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आज भी जब मैं उन दिनों को याद करता हूँ तो एक सवाल मेरे दिल में उठता है, क्या वह सच में मुझसे प्यार करती थी या मैं सिर्फ उसका समय बिताने का ज़रिया था। मेरा नाम आरव है और यह कहानी है मेरी और उस लड़की की जो मेरी ज़िंदगी थी, लेकिन मैं उसके लिए सिर्फ एक खेल था। उसे मेरी मुलाकात एक बरसती शाम को हुई थी। मैं अपने काम से लौट रहा था। सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान थी। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। मैं वहीं रुक गया। तभी मैंने उसे पहली बार देखा। वह भी बारिश से बचने के लिए वहीं खड़ी थी। हाथ में किताब थी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में एक अजीब सी चमक। मैं उसे देखता रह गया। शायद पहली नज़र का प्यार इसी को कहते हैं। कुछ मिनट बाद उसने मेरी तरफ देखकर कहा, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बस यही हमारे बीच पहला संवाद था। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद आज बारिश को भी घर जाने का मन नहीं है। वह हंस पड़ी और उसकी हंसी सीधे मेरे दिल में उतर गई। उसका नाम सिया था। उस दिन के बाद हम अक्सर मिलने लगे। पहले बातें होती थी, फिर लंबी बातें होने लगी। फिर ऐसा समय आया जब दिन की शुरुआत और रात का अंत एक दूसरे की आवाज़ से होने लगा। धीरे धीरे वह मेरी आदत बन गई। सुबह उठते ही उसका संदेश, रात सोने से पहले उसकी बातें, हर छोटी खुशी, हर छोटा दुख, सब कुछ उसी से जुड़ गया। मेरे दोस्तों ने कहा, आरव तू प्यार में पड़ गया है, लेकिन मुझे यह बताने की ज़रूरत नहीं थी। मैं खुद जानता था कि मैं पूरी तरह उससे प्यार करने लगा था। सिया भी मुझसे बहुत प्यार करती हुई दिखाई देती थी। वह कहती, तुम मेरे सबसे खास इंसान हो। कभी कहती, अगर तुम नहीं मिले हो तो मेरी ज़िंदगी अधूरी रहती। और मैं उसकी हर बात पर यकीन कर लेता, क्योंकि प्यार इंसान को अंधा नहीं बनाता, भरोसे से भर देता है। और जब भरोसा बहुत ज़्यादा हो जाए तो सच दिखाई देना बंद हो जाता है। समय बीतता गया, हमारा रिश्ता और गहरा होता गया। कम से कम मुझे ऐसा ही लगता था। मैं उसके लिए सब कुछ करने लगा था। अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो मैं सबसे पहले पहुंचता। अगर उसका मन ख़राब होता तो मैं घंटों उसे हंसाने की कोशिश करता। अगर वह उदास होती तो उसकी उदासी मेरी बन जाती। मैंने अपनी खुशियाँ, अपने सपने, अपना समय, सब कुछ उस पर लुटा दिया, क्योंकि मेरे लिए प्यार का मतलब यही था। लेकिन मुझे क्या पता था कि प्यार सिर्फ मेरी तरफ से था। एक दिन मैंने उससे पूछा, सिया क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? वह मुस्कुराई और बोली, तुम्हें अब भी शक है? मैंने कहा, नहीं, बस सुनना अच्छा लगता है। उसने जवाब दिया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। उस दिन मैं बहुत खुश था, इतना खुश कि मुझे लगा मेरी जिंदगी पूरी हो गई। लेकिन शायद कुछ लोग झूठ भी इतनी खूबसूरती से बोलते हैं कि सच हार जाता है। कुछ दिनों बाद मैंने उसके व्यवहार में बदलाव महसूस किया। पहले वह हर समय बात करती, अब घंटों गायब रहने लगी। पहले वह हर बात बताती थी, अब कई बात छिपाने लगी। पहले मेरी आवाज़ सुनकर खुश हो जाती, अब अक्सर व्यस्त होने का बहाना बनाने लगी। मैंने खुद को समझाया, शायद वह किसी परेशानी में होगी, शायद काम ज़्यादा होगा, शायद मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ। क्योंकि जब इंसान प्यार में होता है तो वह सामने वाले की गलती भी अपने सिर ले लेता है। लेकिन सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। एक रात मैंने उसे कई बार संदेश भेजा, कोई जवाब नहीं आया। कॉल की तो फ़ोन बंद। पूरी रात मैं परेशान रहा। सुबह उसका संदेश आया, उसने लिखा, सो गई थी, बस 2 शब्द। और पता नहीं क्यों पहली बार मुझे उसके शब्दों में अपनापन नहीं मिला। कुछ दिनों बाद मैं बाजार गया हुआ था। तभी मेरी नज़र दूर खड़ी सिया पर पड़ी। वह अकेली नहीं थी, उसके साथ एक लड़का था। दोनों हंस रहे थे, बहुत करीब थे। मैंने खुद को समझाया, शायद कोई दोस्त होगा, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। उस दिन पहली बार मेरे अंदर डर पैदा हुआ। डर उसे खोने का नहीं, डर सच जानने का, क्योंकि कभी कभी सच इतना दर्द देता है कि इंसान झूठ में जीना पसंद करता है। मैंने सिया से पूछा, वह लड़का कौन था? वह अचानक नाराज़ हो गई, बोली, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैं घबरा गया। मैंने तुरंत माफ़ी मांग ली, क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहता था। लेकिन उस दिन के बाद उसने दूसरी दूरी और बढ़ा दी। अब वह पहले जैसी नहीं रही थी और मैं पहले से ज़्यादा उससे जुड़ता जा रहा था। कहते हैं जब कोई दूर जाने लगता है तो दूसरा इंसान उसे और मजबूती से पकड़ने की कोशिश करता है। मैं भी वही कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो इंसान जा चुका है उसे कोई रोक नहीं सकता। फिर एक दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका मेरा इंतज़ार कर रहा था। एक ऐसा सच जो मेरी पूरी दुनिया बदल देने वाला था। और उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जिसे मैं अपनी ज़िंदगी समझ रहा था, शायद मैं उसकी ज़िंदगी में कभी था ही नहीं। कहते हैं धोखा अचानक नहीं मिलता, उसकी आहट बहुत पहले से आने लगती है। लेकिन प्यार में डूबा इंसान उन आहटों को सुनना ही नहीं चाहता। वह हर बदलते व्यवहार का बहाना ढूंढ लेता है, हर झूठ को सच मान लेता है, हर दूरी को मजबूरी समझ लेता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब सच्चाई उसके सामने खड़ी होती है और उसके पास टूटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता।
मेरे साथ भी वही होने वाला था। उस रात जब मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था तो बार बार सिया की बातें याद आ रही थी। उसका बदलता व्यवहार, उसकी बेरुखी, उसके नए बहाने और वह अनजान लड़का जिसे मैंने उसके साथ देखा था। दिल कह रहा था सब ठीक है, लेकिन दिमाग कह रहा था कुछ बहुत गलत है। पूरी रात मैं सो नहीं पाया। सुबह होते ही मैंने उसे संदेश भेजा, लेकिन जवाब नहीं आया। फिर दोपहर हुई, फिर शाम और फिर रात। पूरा दिन गुजर गया, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं बेचैन हो गया, बार बार फ़ोन देखता, बार बार उम्मीद करता कि शायद अब उसका संदेश आएगा, लेकिन कुछ नहीं आया। उस रात पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैं उसकी ज़िंदगी में इतना ज़रूरी नहीं था जितना वह मेरी ज़िंदगी में थी। अगले दिन उसका संदेश आया। उसने लिखा, थोड़ी व्यस्त थी, बस इतना। ना कोई प्यार, ना कोई अपनापन, ना कोई चिंता, जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। मैंने खुद को संभाला, सोचा शायद सच में व्यस्त होगी, लेकिन किस्मत अब मुझे सच दिखाने पर उतर आई थी। कुछ दिनों बाद मेरा एक पुराना दोस्त मिला। बातों बातों में उसने एक नाम लिया और वह नाम सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि वही नाम था उस लड़के का जिसे मैंने सिया के साथ देखा था। मैंने सामान्यता बनाने की कोशिश की और उससे पूछा, तुम उसे जानते हो? उसने कहा, हाँ, काफ़ी समय से। मैंने कहा, कैसा लड़का है? वह हंस पड़ा, फिर बोला, लड़कियों के मामले में बहुत मशहूर है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने पूछा, मतलब? उसने कहा, हर कुछ महीनों में नई लड़की। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसकने लगी, लेकिन मैं अब भी सिया पर भरोसा करना चाहता था। मैं अब भी विश्वास करना चाहता था कि वह ऐसी नहीं हो सकती, क्योंकि जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो हम उसके खिलाफ सबूत भी स्वीकार नहीं करते। लेकिन उसी शाम मेरी दुनिया सचमुच बदल गई। मैं बाजार से लौट रहा था, तभी मेरी नज़र एक कैफ़े पर पड़ी और वहाँ जो मैंने देखा उसने मेरे भीतर सब कुछ तोड़ दिया। सिया वहीं बैठी थी उस लड़के के साथ। दोनों बहुत खुश थे। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे और उनके चेहरों पर वही मुस्कान थी जो कभी मेरे लिए हुआ करती थी। मेरे कदम वहीं रुक गए, दिल जैसे धड़कना भूल गया, आंखें नम हो गई, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाला। मैं उनके पास गया। सिया ने मुझे देखा और उसका चेहरा एक पल के लिए बदल गया, लेकिन अगले ही पल वह सामान्य हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, यह सब क्या है? कुछ पल की खामोशी रही। मैं उम्मीद कर रहा था कि वह कहेगी, आरव, तुम गलत समझ रहे हो, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने मेरी आंखों में देखा और बोली, तुम्हें अब सच जान लेना चाहिए। उस एक वाक्य ने मेरे दिल को डरा दिया। मैंने कहा, कौन सा सच? उसने बिना किसी झिझक के कहा, मैं उससे प्यार करती हूँ। दुनिया जैसे रुक गई, आवाज़ें गायब हो गई, लोग गायब हो गए, सब कुछ धुंधला हो गया। बस उसके शब्द बार बार मेरे कानों में गूंज रहे थे, मैं उससे प्यार करती हूँ। मैंने कांपते हुए पूछा, और मैं? वह कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, तुम अच्छे हो आरव। यह सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अक्सर धोखा देने वाले लोग यही कहते हैं, तुम अच्छे हो, लेकिन अच्छाई कभी प्यार नहीं जिताती अगर जहाँ सामने वाला सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहा हो। मैंने पूछा, तो जो कुछ हमारे बीच था? उसने नज़रें झुका ली और फिर कहा, मैं उस समय अकेली थी। मेरे दिल पर जैसे किसी ने वार कर दिया। वह आगे बोली, मुझे किसी का साथ चाहिए था। मैं समझ चुका था, लेकिन फिर भी सुनना चाहता था। शायद इंसान अपने टूटने का कारण पूरी तरह जानना चाहता था। मैंने पूछा, क्या मैं सिर्फ तुम्हारा सहारा था? उसने जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी की ही जवाब थी, और उसी खामोशी ने मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच बता दिया। मैं उसकी ज़िंदगी नहीं था, मैं सिर्फ उसका खाली समय भरने वाला इंसान था। जब तक वह अकेली थी, मैं उसके लिए ज़रूरी था, और जब उसे कोई बेहतर लग गया तो मैं बेकार हो गया। उस पल मुझे अपने पिछले 2 साल याद आने लगे। वही सारी रातें जब मैं उसकी खुशी के लिए जागा था, वह सारे दिन जब मैं अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा उसकी ज़रूरतों को महत्व दिया था, वह सारे सपने जो मैंने उसके साथ देखे थे, और अब सब कुछ एक मजाक लग रहा था। मैंने उसकी आखिरी सवाल पूछा, क्या कभी एक पल के लिए भी तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया था? उसने मेरी तरफ देखा, फिर नज़रें फेर ली और बोली, मुझे नहीं पता। बस इतना ही। जिस लड़की के लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता था, उसे यह भी नहीं पता था कि उसने कभी मुझसे प्यार किया था या नहीं। उस दिन मैं वहाँ से चला आया, लेकिन सच कहूँ, वापस सिर्फ मेरा शरीर आया था, दिल तो वहीं टूट कर रह गया था। उस रात मैं बहुत रोया। शायद अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना रोया था, क्योंकि मैंने सिर्फ एक लड़की को नहीं खोया था, मैंने अपने सपने खो दिए थे, अपना भरोसा खो दिया था, अपने अंदर का वह इंसान खो दिया था जो प्यार पर यकीन करता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह अंत नहीं था। अभी एक और सच बाकी था, एक ऐसा सच जो मेरे सारे जख्मों को और गहरा करने वाला था। और जब वह सच मेरे सामने आया तो मुझे समझ आया कि मैं उसके लिए सिर्फ समय बिताने का जरिया भी नहीं था, बल्कि उससे भी कम था। कहते हैं, दिल टूटने का दर्द कुछ दिनों का नहीं होता, वह महीनों तक इंसान का पीछा करता है। कभी किसी पुराने गाने में, कभी किसी याद में, कभी किसी सड़क पर, और कभी रात के सन्नाटे में। सबसे मुश्किल बात यह नहीं होती कि कोई छोड़कर चला गया, सबसे मुश्किल बात यह होती है कि आप उस इंसान को भूलना चाहते हैं, लेकिन आपकी पूरी दुनिया उसी के यादों से भरी होती है।
मेरे साथ भी यही हो रहा था। सिया के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी जैसे रुक गई थी। सुबह होती थी लेकिन उठने का मन नहीं करता था, रात आती थी लेकिन नींद नहीं आती थी। लोग कहते हैं भूल जाओ उसे, लेकिन जो लोग ऐसा कहते हैं शायद उन्होंने कभी किसी को पूरे दिल से प्यार नहीं किया होता, क्योंकि जिसे अपने अपने अपनी दुनिया बना लिया हो उसे भूल कर इतना आसान नहीं होता। दिन गुजरते गए लेकिन दर्द कम नहीं हुआ, बल्कि हर दिन और बढ़ता गया। मैं अक्सर उसके पुराने संदेश पढ़ता, उसकी तस्वीरें देखता और हर बार खुद से एक ही सवाल पूछता, क्या सच में वह सब झूठ था? दिल अब भी सामने मानने को तैयार नहीं था, लेकिन जिंदगी अब मुझे धीरे धीरे हर सच दिखाने वाली थी। एक दिन मुलाकात सिया की एक पुरानी सहेली से हुई। बातों बातों में उसका जिक्र आ गया। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, लेकिन शायद किस्मत चाहती थी कि मेरे सारे भरम उसी दिन टूट जाएं। उसकी सहेली कुछ देर चुप रही, फिर बोली, यार एक बात पूछूं? मैंने कहा हाँ। वह बोली, तुम सच में उसे बहुत प्यार करते थे ना? मैं मुस्कुरा दिया, लेकिन मेरी मुस्कान में दर्द था। मैंने कहा आज भी करता हूँ शायद। उसने गहरी सांस ली, फिर बोली, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं अंदर ही अंदर हंस पड़ा, क्योंकि यह वही वाक़या था जो हर बार मुझे तोड़ देता था। कुछ पल बाद उसने कहा, लेकिन सिया कभी तुमसे उस नज़र से नहीं देखती थी। मेरे दिल में फिर दर्द उठा, लेकिन अब मैं सुनना चाहता था पूरा सच, कड़वा सच। उसने बताया कि जब सिया मेरी ज़िंदगी में आई थी उस समय उसका किसी और से झगड़ा चल रहा था। वह अकेली थी, टूटी हुई थी। उसे किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो उसकी बातें सुने, उसे महत्व दे, उसे महसूस कराए कि वह खास है। और उसी समय मैं उसकी ज़िंदगी में आया। मैंने उसे सम्मान किया, अपनापन दिया, समय दिया, और सबसे बड़ी बात, मैंने उसे बिना किसी शर्त के प्यार किया। लेकिन उसके दिल में कभी वह जगह बनी ही नहीं जो मेरे दिल में उसके लिए बन चुकी थी। मैं सुनता रहा और हर शब्द मेरे सीने में तीर की तरह लग रहा था। फिर उसकी सहेली ने जो कहा, उसने मेरी आखिरी भरम को भी ख़त्म कर दिया। वह बोली, तुम उसके लिए सिर्फ एक विकल्प थे। मेरी आंखें भर आई, लेकिन अब आंसू नहीं निकले। शायद दर्द अपनी सीमा पार कर चुका था। जब इंसान बहुत ज़्यादा रो लेता है तो एक समय ऐसा आता है जब आंसू भी साथ छोड़ देते हैं। उस दिन घर लौटते समय मैं पूरे रास्ते सोचता रहा, मैंने आखिर क्या गलती की थी? क्या किसी को सच्चा प्यार करना गलती थी? क्या किसी के लिए अपना सब कुछ दे देना गलती थी? फिर अचानक मुझे एक बात समझ आई, गलती प्यार करना नहीं था, गलती खुद को भूल जाना था, गलती किसी और को अपनी पूरी दुनिया बना लेना था। गलती यह थी कि मैंने अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में दे दी थी, और जब वह इंसान चला गया तो मेरी खुशी भी चली गई। उस रात मैंने पहली बार सिया की तस्वीर नहीं देखी, पहली बार उसके पुराने संदेश नहीं पढ़े, पहली बार मैंने अपने बारे में सोचा, सिर्फ अपने बारे में। अगली सुबह कई महीनों बाद मैंने जल्दी उठा, खिड़की खोली, सूरज की रोशनी कमरे में आई, और पता नहीं क्यों मुझे लगा जैसे ज़िंदगी मुझे फिर से बुला रही हो। धीरे धीरे मैंने खुद को बदलना शुरू किया, पुराने दोस्तों से मिला, नए काम सीखे, अपने सपनों पर ध्यान दिया। जो समय पहले मैं किसी और को खुश करने में लगाता था, अब वही समय मैं खुद को बेहतर बनाने में लगाने लगा। शुरुआत आसान नहीं थी, कई रातें अब भी रोते हुए गुजरती थी, कई बार अब भी उसकी याद आ जाती थी, लेकिन फ़र्क इतना था कि अब मैं हर बार टूटता नहीं था, हर बार थोड़ा और मजबूत हो जाता था। समय बीतता गया और एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं पूरे दिन उसके बारे में सोचे बिना रह गया। फिर एक दिन पूरा हफ्ता निकल गया, फिर पूरा महीना, और धीरे धीरे वह मेरी ज़िंदगी की कहानी का एक अध्याय बन गई। पूरी किताब नहीं, करीब 2 साल बाद एक दिन अचानक बाजार में मेरी मुलाकात उससे हो गई। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब मेरे दिल की धड़कन नहीं बढ़ी। मैंने उसे देखा और बस मुस्कुरा दिया। उसने भी मुस्कुरा कर नमस्ते कहा। कुछ पल की खामोशी रही, फिर उसने पूछा, कैसे हो? मैंने कहा, बहुत अच्छा। मैं सच कहूँ, मैं पहली बार सच बोल रहा था। मैं सच में अच्छा था। उसने कहा, तुम बहुत बदल गए हो। मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि दर्द इंसान को बदल ही देता है। कुछ देर बाद उसने पूछा, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, बहुत पहले। उसकी आंखें भर आई, लेकिन इस बार मेरे दिल में कोई शिकायत नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था, कोई बदलाव नहीं था, क्योंकि मैं समझ चुका था कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में रहने नहीं आते, वे हमें सिखाने आते हैं। सिया ने मुझे यह सिखाया कि किसी से प्यार करो लेकिन खुद को मत खो, किसी को महत्व दो लेकिन अपनी कीमत मत भूलो, किसी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ लेकिन पूरी ज़िंदगी मत बनाओ। उस दिन मैं वहाँ से मुस्कुराते हुए चला आया और पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अब मैं उसे खोने से नहीं डरता था। मैं खुद को पा चुका था। अगर कोई इंसान आपको छोड़कर चला जाए तो यह मत सोचिए कि आपकी कीमत कम है। कभी कभी लोग ही आपकी कीमत समझने लायक नहीं होते। याद रखिए, जिसे आपकी वफादारी की कदर नहीं, वह आपके आंसुओं के लायक भी नहीं। और ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है, गलत इंसान का जाना नुकसान नहीं होता, नुकसान तब होता है जब उसके जाने के बाद भी आप खुद को खोए रहते हैं। इसलिए अगर कभी कोई आपको छोड़ दे तो उसके पीछे मत भागिए, खुद को संभालिए, खुद से प्यार कीजिए, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़रूरी रिश्ता आपका खुद के साथ होता है। और जिस दिन आप खुद की कीमत समझ जाएंगे
उस दिन किसी का जाना आपको तोड़ेगा नहीं, बल्कि और मजबूत बना देगा। वह मेरी ज़िंदगी थी, लेकिन मैं उसका समय बिताने का ज़रिया था। फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती उसका जाना नहीं था, बल्कि खुद को भूल जाना था।